हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रश्नावली 7.3 में, कक्षा 10 की। तो ये प्रश्नावली का लास्ट एक्सरसाइज है और बहुत आसान से क्वेश्चन है इसमें। बस आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, तो आज इससे संबंधित जो है क्वेश्चंस करेंगे प्रश्नावली 7.3 के। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके दो पार्ट दिए हैं, बहुत आसान से हैं, सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, माने कोई डायग्राम है, एक त्रिभुज बना देते हैं रफली। ठीक है, ए बी सी, ए के निर्देशांक हैं 2 और 3, बी के हैं -1 और 0, सी के निर्देशांक है हमारे पास 2 और -4। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? 1/2। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र याद करने का तरीका देखिए, मैं बताता हूँ क्या होता है। 1/2, ठीक है, और x y - y1, ये याद करने का तरीका। ठीक है, फिर प्लस x y - y, फिर प्लस x और y - y। ठीक है, ये सूत्र करने का तरीका, याद करने का तरीका, क्योंकि लंबा सूत्र है, थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी। अब देखिए x का 1 है तो 1 के बाद होगा y का 2 और 3। ठीक है, 1 2 3, x 2 आएगा तो y 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद क्या आता है 1। ठीक है, ये कोई डायग्राम है, जैसे ये कोई वृत्त है हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद क्या आएगा 1। ठीक है, उसी तरीके से याद करने। फिर 3, x 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद क्या आता है 1, तो y 1 हो जाएगा, और 1 के बाद 2, y 2। ये याद करने का तरीका है बच्चों। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे हम। देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। यहाँ से क्या करेंगे हम, मान रख देंगे इसमें। तो बराबर 1/2, x1 कितने बच्चों 2, y2 y3, y2 -4 -y3 0 0 है, y2 कितने बच्चों 0 और -4, तो +4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 कितना है -1। ठीक है, और ब्रैकेट है अंदर y3 - y1, y3 कितने बच्चों -4, माइनस y1 कितना है 3। इस तरीके से करना है। प्लस x3 कितना है 2, इसको गुणा करना है किससे, y1 - y2, y1 कितने बच्चों 3, और y2 कितना है 0। तो इस तरीके से करना है, बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दीबाजी में हमेशा काम खराब हो जाता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल सटीक मान रख के। अब देखिए थोड़ा इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/2 को फिलहाल भारी रख देते हैं। ठीक है, 4 और 4 गुणा 2 8, प्लस -1 और अंदर कितना जाएगा -3 -4 -7, तो माइनस माइनस का बच्चों हो जाएगा प्लस, तो 7 एकम 7। ठीक है, प्लस 3 में से अगर 0 घटाएंगे तो 0 3, और से 2 गुणा करेंगे तो 3 दूना 6। क्लियर, और यहीं पर हल भी हो जाएगा। फिर अब 8 7 15, 15 6 21, यानी 1/2 गुणा 21 21/2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल होगा तो वर्ग
इकाई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करने हैं। पार्ट सेकंड, कैलकुलेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पार्ट सेकंड देखो क्या है। सेकंड पार्ट, त्रिभुज का सूत्रफल, सूत्र फिर बता देते हैं एक बार आपको याद करने का। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से अगर निर्देशांक दिए हैं तो शीर्ष दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, जब हमारे पास भुजाएं हो। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास शीर्ष बिंदु दे रखे। ठीक है, तो इसमें होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। और फिर देखिए याद करने का तरीका, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए अगर x 1 है तो उसके बाद 1 के बाद क्या आता है 2, फिर 3। ठीक, यहाँ पर आएगा x 2, तो 2 के बाद क्या आएगा बच्चों 3, फिर 1, 3 के बाद 1, फिर 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा 1, और 1 के बाद 2। तो यह है याद करने का तरीका। ठीक है साथियों, चलो इसमें मान रख देते हैं। सेकंड डायग्राम बना देते हैं सेकंड का, ABC। डायग्राम से क्या होता है, मान रखने में थोड़ा आपको आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो एक निर्देशांक है -5 और -1, जो कि क्या है हमारे पास x1 y1। b है 3 और -5, ये हो गया x2 y2। और c के शीर्ष है बच्चों हमारे पास 5 और 2। ठीक है, तो अब हम x1 x2 x3 ये मान रखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे 1/2 x1 -5 और ब्रैकेट में क्या है y2 माइनस y3, यानी y2 -5 और माइनस y3 कितने बच्चों 2। ठीक है, ये y3 है, फिर प्लस x2, तो x2 कितने बच्चों 3 और y3 माइनस y1, y3 2। ठीक है, 2 माइनस y1 -1 है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस x3 है 5, y1 माइनस y2, y1 कितने हैं माइनस का 1 1 और माइनस y2 -5, तो -5 का क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस जो है सूत्र का है और माइनस ही है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो क्या होता है 1/2 -5 और ये हो गया -5 और -2 कितना होता है -7, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 पंजे 35, प्लस 2 और 1 3 और 3 गुणा 3 3 3 9, प्लस इसमें है प्लस का 5 और माइनस का 1, तो विपरीत चिन्ह में क्या होता है घटते हैं, तो जो बड़ी संख्या होती है उसे घटाते हैं और उसी का चिन्ह लेते हैं, यानी कि 5 में से हम 1 घटाएंगे तो 4, और 4 को 5 से गुणा करना तो 4 पंजे 20। ठीक है साथियों, अब इसको जोड़ देते हैं, 1/2 इसको गुणा करेंगे 35 और 9, कितना हो जाएगा बच्चों 44, 44 और 20 64। ठीक है, यानी 2 3 6 2 3 4, तो ये हो गया 32 वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से करने क्वेश्चंस को। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में लिखिए, आपकी दिक्कत को सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, बट आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2।
प्रश्न संख्या 2 से पहले आपको एक चीज बता दूं, दूसरा शुभ फॉर्मूला है हमारे पास कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब कोई 3 बिंदु एक ही रेखा में हो, ठीक है, तो त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, माना ये 3 बिंदु जो है एक रेखा में है, तो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज बनेगा नहीं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां तीनों शीर्ष सररेखी मतलब एक ही रेखा में हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। ठीक, तो इस फॉर्मूले पर आधारित हमारा प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या है? सरेखी हो। तो तीनों बिंदु अगर सरेखी हो बच्चों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। तो इसमें हमने फॉर्मूले में क्या लिखना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर है, ये हमें दिया है। ठीक है, तो इसके भी 2 पार्ट हैं, शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 सरेखी है तो एक ही रेखा में होंगे। ठीक है, ये तीनों शीर्ष हो गए, यानी ये हो गया 7 - 2 A B C, 5 1 और 3 और K। ठीक है, तो 3 शीर्षों के हमें निर्देशांक हैं, तो हम त्रिभुज सरेखी है, क्योंकि सरेखी है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। फॉर्मूला सेम वही लगेगा, x याद करने का तरीका y - y, फिर प्लस x y - y प्लस x y - y। ठीक है, किस तरीके से? जैसे x 1 है तो 1 के बाद 2 और 3, इस तरह x 2 है तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर 1। ठीक है, और x 3 है तो 3 के बाद क्या आता है? 1 और 2। ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो इसमें मान रखते हैं बच्चों, फिर हमारा k का मान आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है। इसमें मान पुट कर देते हैं 1/2। 1/2 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो इधर गुणा में है, उधर जाके 0 से अगर भाग देंगे हम, 0 में भाग देंगे, यानी ये 1/2 यहाँ चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है। x1 7, ये देखो ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, मान पुट करते हैं। x1 7, y2 - y3, y2 1 - y3 k, प्लस x2 5 y3 - y1, यानी y3 कितना है बच्चों? k माइनस y1 माइनस का 2 है तो माइनस सूत्र का माइनस ही, माइनस माइनस का प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x3 3 y1 - y2, यानी y1 कितना बच्चों? माइनस का 2 और माइनस y2 1। बस इसको सॉल्व करना है। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। इम्प्लाइज डेट, यानी इसको सॉल्व करेंगे हम। 7 से कोष्टक खोल देते, 7 एकम 7 - 7 किए। ठीक है, प्लस 5 से भी खोल देते हैं, 5 किए और 5 दूनी 10, प्लस का 10, फिर प्लस इसका भी खोल देते हैं। ऋण धन का ऋण होता है, तो ऋण और ऋण, ऋण 3 हो गया। ठीक है, अंदर का ब्रैकेट का हमने पहले जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? ऋण 3 और ऋण 3 गुणा धन 3 कितना है? ऋण का 9 बराबर 0। ठीक है, अब थोड़ा सा के को एक साथ कर देते हैं, बिना के वालों को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, तो के कितना है? ऋण 7 के और ऋण प्लस का 5 के, यानी ये हो गया माइनस का 2 के,
कि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का 2 के बराबर हो जाएगा 7 और 10 कितना होता है 17। 17 में से हम 9 घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो 8 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 8, यानी कि माइनस से माइनस कट गया और के बराबर हो गया बच्चों हमारा पास 8/2। 2 इधर गुणा में है, दाएं साइड ले जाके भाग में चले जाएगा। ठीक है, तो 2 से 8 कट जाता है 4 बार, यानी के बराबर हो गया 4। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है साथियों, इसी तरह पार्ट सेकंड ये हो गया x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तीनों रेखाएं क्या हैं, ये भी सरेखी हैं। सरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों 0 होता है। तो मान पुट करते हैं, सूत्र मैंने एक बार लिख दिया और आप 2 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मान लगते हैं x1 कितने बच्चों 8 y2 माइनस y3 y2 माइनस का 4 माइनस y3 माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 कितने बच्चों हमारे पास k और y3 माइनस y1 यानी y3 कितना है -5 माइनस y1 है बच्चों 1। ठीक है, प्लस x3 है 2 और y1 माइनस y2 यानी y1 1 और माइनस y2 1 माइनस y2 माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 4। ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर, क्योंकि सरेखी है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करते हैं। प्लस का 5 है माइनस का 4 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 8 एकम 8। ठीक है, कैलकुलेशन करने तो आप लोगों को आता ही होगा छोटा बहुत। प्लस के से गुणा कर देंगे किसको -1 -5 कितना हो जाता है माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 की। ठीक है, प्लस 4 और 1 5 और 5 को 2 से गुणा करके 5 दूनी 10 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब क्या आएगा प्राइस डेट के वालों को एक साइड कर लेते हैं और बिना के वालों को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो -6 के, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और बराबर 10 और 18। ठीक है, तो 18 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 18, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इम्प्लाइज डेट के बराबर हो जाएगा 18/6। क्योंकि 6 इधर गुणा में है बच्चों तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। 6 का भाग 18 में देंगे तो 3 बार, तो बच्चों हमारे पास के बराबर हो गया 3। ठीक है, ये हो गया आंसर के का मान। बहुत आसान से सवाल है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।